A very good morning to all of you. Today is 15th of August and आप सभी को 15th of August में 74th इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं एंड हम चाहेंगे उन सभी फ्रीडम फाइटर्स और उन सभी व्यक्तियों के जिन्होंने अपना योगदान दिया है हमारे देश के आज़ाद करने में। सो नॉलिफाइड टीम की तरफ से उन सभी को शुभकामनाएं और उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने हमें आज का दिन, आज का पल और आज का फ्यूचर हमें दिया है आफ्टर सेक्रीफाइसिंग देयर लाइफ एक भारत देश को आज़ाद करने में। और ये हमारा इट्स आवर ड्यूटी टू लर्न अबाउट देम, टू नो अबाउट देम, हाउ दे sacrifice their life and how they struggle their life for the freedom of India। कि कैसे हमारे देश को आज़ाद करने के लिए उन्होंने अपना पूरा योगदान लगाया है। और काफ़ी सौभाग्य की बात है कि हम वी आर वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ पे हमारे काफ़ी फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं, जिनसे हम कठिनाइयों में कैसे आगे बढ़ सकते हैं उस बारे में हम विचारधारा सीख सकते हैं। सो अ लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस। आज हम बात करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ की जो कि 13 अगस्त की न्यूज़ है, बट हम कवर कर रहे हैं आज के दिन। जो आईएसआईज़ हैं, आईएसआईज़ कैप्चर मोजाम्बिक पोर्ट क्लोज टू अ मेजर गैस फील्ड फॉलोइंग। जो आपके गैस फील्ड है मोजाम्बिक में, वहाँ पे आपके आईएसआईज़ ने कंट्रोल कर लिया है। अब बात करते हैं मोजाम्बिक देश की। ये आपकी ईस्ट ये आपकी है आपकी ईस्ट अफ्रीकन कंट्री, साउथ ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है जिसका कैपिटल मापुतो है। और जिसमें जो आईएसआईज़ ने जो एरिया कब्जा किया है वो नॉर्दर्न ऑफ मोजाम्बिक, जहाँ पे गैस रिच ऑल नेचुरल जो गैस है उसका भंडार है यहाँ पे, राइट। बात करें, ये न्यूज़ हमने अल जीरा पोस्ट से लिया है। यहाँ पे मैं आप सभी से एक चीज़ कहना चाहूँगा, कुछ इम्पोर्टेंट पोस्ट होते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट देशों के पोस्ट होते हैं या फिर न्यूज़ पेपर्स होते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं। काफ़ी उनमें जो न्यूज़ आती है काफ़ी ऑफिशियली होती है देश के हिसाब से। जैसे कि जो अल जजीरा है, ये आपका कतर का न्यूज़ चैनल है या फिर न्यूज़ पेपर मान सकते हो आप। उसी तरह वॉशिंगटन डीसी जो कि यूएसए का होता है। उसी तरह ग्लोबल टाइम्स जो कि आपका चाइना का होता है। और जिस जिस तरह हमारा द हिंदू या फिर द इंडियन एक्सप्रेस आपका इंडिया का होता है, उसी तरह ये कुछ पोस्ट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। आप सबको एज पर दी नॉलेज आपको ये पता होना चाहिए, राइट। एज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्ज़ाम, तो आपको काफ़ी बार ऐसे में ये पूछ दिया जाता है किस आर्टिकल से ये या फिर किस न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल पोस्ट किया गया था। जैसे कि जेरूसलम पोस्ट है आपका जो कि इज़राइल का एक ऑफिशियल न्यूज़पेपर है। So it's very important to know about this, all those newspapers, important national and international newspaper, right? So बात करते हैं हम आईएसआईज़ की। ये कुछ डिस्ट्रक्शन इमेज है आपके मोजाम्बिक नॉर्दर्न आइलैंड के, जहाँ पे आपका आईएसआईज़ ने कंट्रोल किया है। और आप देख सकते हैं कोई भी मिलिटेंट ग्रुप जब किसी एरिया को कैप्चर करता है तो वो कैसे डिस्ट्रॉय कर देता है उस एरिया को, ताकि वहाँ पे रीचेबल जो वहाँ पे आपका लिंकेज हो अदर एरिया से वो काफ़ी इम्पॉसिबल हो जाए, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाए, फोर्सेस को आने में टाइम लगे, वहाँ के पीपल अनरेस्ट हो जाए। सो इनका मेन मोटिव यही रहता है, राइट। बात करते हैं हम आईएसआईज़ की। आप सभी जानते हैं आईएसआईज़ को इस्लामिक स्टेट है ये, जो कि आपकी सीरिया और इराक से ये निकले थे। यहाँ पे फॉर्मेशन का मेन हुआ था आईएसआईज़ का। धीरे धीरे इन्होंने अपना कब्जा सेंट्रल एशिया में तो बढ़ाया, बट नॉर्थ ऑफ अफ्रीका में भी काफ़ी आईएसआईज़ के छोटे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। अब ये राइज, जैसे कि आपकी पोस्ट में लिखा गया है, आपके यूएस कमांडर ने इस पोस्ट में लिखा है कि इस्लामिक स्टेट थ्रेट इन वेस्ट सीरिया ग्रोइंग। क्यों, व्हाई दिस इस्लामिक स्टेट हैज़ ग्रोन अप और राइजिंग अप। जस्ट जब से आपके जो ट्रम्प है, आपके जो यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रम्प है, उन्होंने जब से अपने ट्रूप्स को यहाँ से नॉर्थ सेंट्रल एशिया से या अफ्रीका से अपने देश बुलाया है, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। जो कि उन्होंने, आपको पता ही है कि नवंबर 2020 में यूएसए में इलेक्शन होने वाले हैं। और अपने प्रीवियस इलेक्शन में ट्रंप ने अपने देशवासियों से ये प्रॉमिस किया था कि वो अपने जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रूप डिप्लॉयड है उन्हें अपने देश वापस बुलाएंगे। उसी प्रॉमिस को पूरा करने के चक्कर में आपके जो ट्रंप ने
ऐसे सिचुएशन में जहाँ की एक प्रॉपर सेटलमेंट नहीं हुआ, उनके मिलिटेंट ग्रुप से उन्होंने बातचीत नहीं की प्रॉपर वे में, जस्ट अपने ट्रुप्स को ऑल ऑफ सडन वापस अपने देश बुला दिया है, और इसका फ़ायदा आपके यहाँ लोकल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ले रहे हैं। जिस तरह से आईएसआईज़, अल-कायदा, तालिबान, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, बिग ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और नाउ टुडे सिनेरियो में इनका जो मेन स्ट्रैटेजी है या इनका जो मेन पॉलिसी है, ये ऐसे कंट्रीज़ में अटैक कर रहे हैं या ऐसे कंट्रीज़ में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं जहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो कि मुस्लिम कंट्री हो मोस्ट प्रोबेबली, या फिर वहाँ के जो मुस्लिम पॉपुलेशन हो माइनॉरिटीज़ में हो, उनके साथ अत्याचार हो रहा हो, या फिर वो काफ़ी पॉवर्टी में हो। जिस तरह आपके मोज़ाम्बिक एरिया में नियर अबाउट ओनली 20% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मोज़ाम्बिक आर मुस्लिम्स, और काफ़ी पॉवर्टी लाइन में रहते हैं ये, और काफ़ी पॉवर्टी में है ये, और इनके पास कुछ साधन भी नहीं है, अत्याचार होता है। सो ये आईएसआईएस का ऐसे ही एरियाज़ में ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। यहाँ वो जाते हैं, अपने प्रोपेगेंडा को फैलाते हैं, अपने इस्लामिक फिर अपने जिहाद रूल को फैलाते हैं, उनको अपने अंदर करते हैं ब्रेन वॉश करके, एंड देन उन्हीं के साथ मिलके इन्होंने अटैक करते हैं। जिस तरह से मोज़ाम्बिक में यहाँ के जो लोकल ग्रुप्स हैं, उनके साथ मिलके आईएसआईएस ने इनको पहले ब्रेन वॉश किया, उनको अपने साथ लिया, उसके बाद यहाँ के लोकल गवर्नमेंट फोर्सेस है उन पे अटैक किया। इसी तरह से यहाँ पे जो नेचुरल गैस है, जो पोर्ट है यहाँ पे, इस पे कब्जा कर लिया। मार्केट में बात करें इस कैपिटल पोस्ट की, तो नियर अबाउट $60 बिलियन इसकी जो कैपिटल प्राइस है ये मानी जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है ये मोज़ाम्बिक का, और मोज़ाम्बिक का हाल ही में ये उनका उन्होंने पॉलिसी भी बनाई थी कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ ये डेवलप करने जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ पोर्ट वगैरह बना रहे हैं जहाँ पे आपके जो कि आपके इकोनॉमिक ग्रोथ, एज पर इकोनॉमिक ग्रोथ इनको राइज करता, इनको कैपिटल इन्वेस्टमेंट देता। लेकिन अब ये आईएसआईएस के कंट्रोल में है। यहाँ पे एक बात जानना काफ़ी ज़रूरी है, या फिर एक बात समझना काफ़ी ज़रूरी है। ये जो अनरेस्ट ग्लोबल में आया है आफ्टर जो यूएसए प्राइम प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूप्स को डिप्लॉयड वापस बुला के जो अनरेस्ट इस एरिया में आया है, इससे हमें कुछ सीखना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है कि हम मोस्टली जो हम देश है काफ़ी डिपेंडेंट रहते हैं फ्यू ऑफ द पावरफुल कंट्रीज लाइक यूएसए, रशिया एंड चाइना, इसराइल एंड ऑल। यहाँ हमें ये देखना चाहिए किस तरह हम जो वर्ल्ड नीड्स टू कम टुगेदर, जो ये पार्ट है आपका, जो ये छोटे मोटे देश है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, इनको कैसे एक साथ आना है, एंड हाउ दे नीड टू टैकल ऑल दिस ऑर्गेनाइजेशन विदाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम दिस बिग कंट्रीज। क्योंकि ये जो बिग कंट्रीज होता है इनका एक ही मोटिव रहता है, हाउ दे गेट बेनिफिट फ्रॉम ऑल दोज एरियाज। ये अपने बेनिफिट्स या फिर अपने प्रॉफिट के लिए ही ऐसे छोटे देशों में आते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उन्हें वहाँ अनस्टेबिलिटी नज़र आती है या फिर अनरेस्ट नज़र आता है, ये अपना कारोबार वहाँ से लेकर उड़ जाते हैं। जिस तरह आपका यूएस ने यूएस के प्रेसिडेंट ने अपने ट्रूप्स को यहाँ से हटाया है। इन मे बी इन नियर फ्यूचर ऑल्सो ऐसे कुछ स्टैंड्स हो सकते हैं। सो वी नीड टू प्रिपेयर आवर फोर्सेस, आवर ओन फोर्सेस। हमें खुद ही इन सबसे टैकल करना पड़ेगा, ये हमारे अंदर इंटरनल सिक्योरिटी की बात है। सो हियर जो हमें स्मॉल कंट्रीज़ हैं यहाँ पे हमें एक सीख मिलती है, वी नीड टू कम टुगेदर। हालांकि मोज़ाम्बिक को अदर अफ्रीकन कंट्रीज़ का सपोर्ट है, वो कह रहे हैं कि दे कैन टैकल ऑल दिस आईएसआईएस ग्रुप बाई रॉकेट लॉन्च और अदर वेज। बट मोज़ाम्बिक यहाँ पे काफ़ी शांत अभी है, काफ़ी डिसीजन कन्फ्यूज़न में है। और इसका रीज़न ये है कि जो ये एरिया है का नेचुरल गैस एरिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर हम कुछ भी अनरेस्ट एरिया, अगर आप कुछ अटैक करते हैं, रिटेलिएट करते हैं अगर आईएसआईएस के अगेंस्ट, तो देयर मे बी अ कंडीशन कि जो ये आईएसआईएस ग्रुप है यहाँ पे बॉम्बार्डमेंट कर दे, और इससे आपको मोज़ाम्बिक और आपके नेचुरल को काफ़ी दिक्कतें आएंगी, काफ़ी प्रॉब्लम्स मोज़ाम्बिक को फेस करना पड़ सकता है। इस पर इकोनॉमिक तो करना ही एज डिस्ट्रक्शन तो करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ इकोनॉमिक रिसेशन का भी इनको सामना करना पड़ेगा। सो राइट नाउ, एज ऑफ नाउ, मोज़ाम्बिक आर वेरी क्वाइट एट दिस प्लेस।
अब देखते हैं नियर फ्यूचर में क्या डिसीजन लेती है मोजाम्बिक, एंड हम आपको इस बारे में बताते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। और यहाँ पे एक बात और इम्पोर्टेंट है, जो ये मोजाम्बिक चैनल है, मोजाम्बिक चैनल है किस किस के बीच में आती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है कि विच चैनल्स कम्स बिटवीन मोजाम्बिक एंड मेडागास्कर, दैट इज़ मोजाम्बिक चैनल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, जो ये आइलैंड ऑफ मोजाम्बिक है, ये आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जैसे कि आपका ये अभी न्यूज़ में है, काफ़ी न्यूज़ में, तो इट में भी कंडीशन कि आपको एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल सके कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपके डिस्प्यूटेड एरिया मोजाम्बिक में कौन सा है, तो आप लिखोगे आइलैंड ऑफ मोजाम्बिक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर आज, एंड वी होप यू गाइस लाइक इट। अगर आपको पसंद आता है हमारा इनिशिएटिव या हमारी मेहनत पसंद आती है, तो आप प्लीज़ कम लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड एनी सजेशन और एनी इम्प्रूवमेंट यू वांट, तो प्लीज़ लेट अस नो। आप हमें बता सकते हैं, एंड वी विल डू आवर बेस्ट, राइट। एंड दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल, आप यहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हो। एंड सबसे बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे आपको काफ़ी एमसीक्यूज वी आर प्रोवाइडिंग हियर रिलेटेड टू द यूपीएससी, सीएपीएफ, एसएससी एंड बैंक। सो इट इज़ वेरी यूजफुल टू यू ऑल। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब यहाँ पे एक बार आओ, देखो, एंड अटैम्प्ट जरूर करिए एमसीक्यूज, क्योंकि एमसीक्यूज अटैम्प्ट करने से आपका रिवीजन हो जाता है सबसे पहले, और आपको प्रोसेस मालूम चल जाती है कि अगर आपको कोई ऑप्शंस नहीं पता है तो कैसे आप एलिमिनेट करके कैसे एक सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज। थैंक यू वेरी मच, एंड जय हिंद, जय भारत।